जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे पास एक मैसेज शेयर हुआ है और इस मैसेज के साथ साथ एक लेटर भी शेयर हुआ है। दोस्तों ये जो लेटर है और ये जो मैसेज है ये है OROP-2 को लेकर, CSG को लेकर, ECHS को लेकर और स्पर्श को लेकर। दोस्तों ये जो चार चीजें हैं दोस्तों ये जवानों के लिए, पेंशनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज तक का। दोस्तों एक प्रेसिडेंट हैं और ब्रिगेडियर भी हैं, करतार सिंह जी। दोस्तों इन्होंने भारत सरकार के आगे, DESW डिपार्टमेंट के आगे जवानों की, पेंशनर की मांगों को रखा है। और दोस्तों ये मांगे हैं OROP-2 की, CSD, ECHS और स्पर्श को लेकर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा OROP रिवीजन के बारे में इन्होंने क्या बताया सरकार को, CSD के बारे में, ECHS के बारे में। फिर दोस्तों मैं आपको स्पर्श के रिगार्डिंग एक लेटर दिखाऊंगा जो ब्रिगेडियर साहब ने लिखा है। सबसे पहले दोस्तों इनका मैसेज पढ़ते हैं जो मेरे को भेजा है किसी ने, प्रेसिडेंट IESL। और दोस्तों जो ब्रिगेडियर करतार सिंह जी हैं ये इंडियन एक्स सर्विस लीग के प्रेसिडेंट भी हैं। और दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट मुलाकात करी थी DESW डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से। ब्रिगेडियर करतार सिंह, प्रेसिडेंट IESL met secretary DESW for 45 मिनट टुडे, यानी 45 मिनट तक ब्रिगेडियर करतार सिंह जी DESW डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिले। फॉलोइंग पॉइंट वर डिस्कस्ड अलोंग विथ रिप्लाईज देयरऑफ। और दोस्तों कुछ पॉइंट है जो इन्होंने सरकार के सामने रखे। पहला है OROP को लेकर, एक्टिवली बीइंग डिस्कस्ड बाय द गवर्नमेंट, नो कंफर्म डेट कमिटेड बट अमाउंट मोर देन ₹24,000 करोड़ इज नॉट अवेलेबल इन द बजट। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मुझे लग रहा है कि सरकार को यहां पे लेट इसलिए हो रहा है, शायद बजट का कुछ चक्कर है। दोस्तों ऐसे ही यहां पे ये चर्चा हुई है, बजट के कारण यहां पे डिले हो सकता है OROP रिवीजन के बारे में। दोस्तों यहां पे देखिए, गवर्नमेंट हमें डेट नहीं दे रही है, उसने कोई निश्चित डेट नहीं दी है कि हम इस डेट को आपकी OROP-2 दे देंगे। और लगभग 24,000 करोड़ दोस्तों यहां पे कुछ खर्चा बताया है, यानी मोर देन 24,000 करोड़ इज नॉट अवेलेबल इन द बजट, यानी 24,000 करोड़ से ज्यादा का बजट अवेलेबल नहीं है सरकार के पास। आफ्टर RE स्टेज द गवर्नमेंट विल फाइंड सम सोल्यूशन। दोस्तों एक RE स्टेज होती है, दोस्तों एक तरीके की ये RE स्टेज किसी बजट से मिलती जुलती है, यानी RE स्टेज के बाद गवर्नमेंट कुछ इस पे सोल्यूशन ढूंढेगी। यानी मेन पंगा जो यहां पे पड़ रहा है वो बजट का पड़ रहा है दोस्तों, कि किस तरीके से हम पेंशनर को OROP-2 दें। लगभग दोस्तों 24,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिखा है यहां पे। दोस्तों ये तो हुई OROP की बात, यानी इसमें अभी और टाइम लग सकता है। दूसरा है ECHS से रिलेटेड, ECHS स्टेट ऑफ फंड फॉर तमिलनाडु एंड केरला। दोस्तों तमिलनाडु और केरला के लिए जो ECHS के फंड की बात दोस्तों यहां पे कही गई है, डिपार्टमेंट डस नॉट हैव रिजर्व फंड, यानी डिपार्टमेंट के पास भी ECHS के लिए कोई रिजर्व फंड नहीं है। दिस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड आफ्टर RE स्टेज। और दोस्तों इसकी भी जो चर्चा है, जो भी फाइनलाइज होगा वो भी RE स्टेज के बाद होगा। दोस्तों ऐसी CSD के लिए देखिए, ऑल्थो नॉट अंडर DESW बट आइटम स्टॉप्ड बाय RM फॉर इंपोर्ट विल नॉट बी रिवाइज, इट्स ए कैबिनेट डिसीजन। दोस्तों DESW के अंडर तो नहीं, लेकिन आयात के लिए यानी इंपोर्ट के लिए RM द्वारा रोकी गई वस्तुओं को यहां पे रिवाइज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये जो डिसीजन था ये था कैबिनेट का। दोस्तों ये तो हुई CSD पे बात, आगे चलते हैं। अब आई दोस्तों स्पर्श पे बात। बाय मार्च 23 ऑल पेंशनर विल बी ट्रांसफर टू स्पर्श, यानी मार्च 2023 तक सब पेंशनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्पर्श पे। ट्रांसफर प्रोसीजर विल बी सिंप्लीफाइड एंड बैंक विल बी एडवाइज टू एक्सेप्ट लाइफ सर्टिफिकेट। और दोस्तों जो ट्रांसफर प्रोसीजर होगा दोस्तों उसे इजी बनाया जाएगा स्पर्श के द्वारा। और दोस्तों बैंकों को भी ये एडवाइस दी जाएगी कि आसानी से पेंशनर का आप लाइफ सर्टिफिकेट लीजिए। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो बैंकों को भी ये आदेश दिया जाएगा, उन पे जोर बनाया जाएगा कि आप भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लीजिए, भले ही वो स्पर्श पे ट्रांसफर हो गया। दोस्तों ये तो हुई स्पर्श की बात। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक और लेटर है, ये वाला,
जो लिखा गया है ब्रिगेडियर करतार सिंह जी के द्वारा। किसे लिखा गया है? सेक्रेटरी ESW डिपार्टमेंट को, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों इसमें भी यही बात करी गई है। मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूं, कुछ इसमें पॉइंट रखें। इंस्ट्रक्ट बैंक एंड CDS पर्च नॉट टू स्टॉप द पेंशन ऑफ द ESM विडो इवन इफ द लाइफ सर्टिफिकेट गेट डिलेड। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई ESM विडो अगर उसे लेट हो जाता है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने में, तो आप उसकी पेंशन बंद मत करिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं किस तरीके से इस पर्च के थ्रू परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो चाहे वो पेंशनर हो। तो भले ही उसका लेट सबमिट हो लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट के बाद, लेकिन आप उसकी पेंशन मत रोकिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम है। दूसरा का लिखा है एक्सेप्ट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू द बैंक दे आर ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम एंड ऑल्सो इन केस ऑफ पेंशनर हु हैव माइग्रेटेड टू स्पर्श एंड हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्श। दोस्तों इसका मतलब है कि भले ही जो पेंशनर है वो माइग्रेट हो गए स्पर्श पे, लेकिन किसी कारण उन्हें यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, जिस वजह से वो अपना DLC सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बैंकों को ये आदेश दिया जाएगा, और दोस्तों दे भी रहे हैं, कि पेंशनर की आप समस्या सुने, उनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करें जिनके पास भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा कदम है। कैसे भी पेंशनर हो, उनको एक ही सुविधा अच्छी लगती है, वो है बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना। उससे आसान तरीका दोस्तों और कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा देखिए, मेक स्पर्श लॉग इन एंड आइडेंटिफाई प्रोसेस सिस्टम मोर इजी, स्पीडी एंड यूजर फ्रेंडली। और स्पर्श को ऐसा बनाया जाए कि कोई भी दिक्कत ना हो, यानी जब पेंशनर उस पर लॉग इन करे तो फटाफट साइट ओपन हो जाए, जो स्पर्श स्लो हो रहा है वो फास्ट हो जाए, मतलब जो भी काम है वो फटाफट उसमें हो। मतलब जो साइट एरर दिखा रही है या फिर साइट खुल नहीं रही है, ये सारी चीजें उसमें दूर हो जाएं। मतलब स्पर्श पोर्टल को, साइट को स्पीडी बनाया जाए, फास्टर बनाया जाए, ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। सबसे अच्छा पॉइंट दोस्तों लास्ट पॉइंट है, फंक्शनिंग ऑफ वेबसाइट बी रेगुलेटेड थ्रू प्रॉपर पावर सप्लाई बैकअप लाइक सेट्स कैन ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड हैंगअप। दोस्तों इसका मतलब है जो स्पर्श की साइट है, चाहे वो सर्वर के थ्रू चल रही हो या किसी दूसरे कारण से चल रही हो, यानी पीछे से आने वाली जो पावर सप्लाई है दोस्तों उसमें कमी ना हो, यानी सही टाइम पे सही चीज काम करे। दोस्तों इसका भी यही मतलब है कि किसी पावर सप्लाई के कारण स्पर्श पोर्टल में कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो पावर सप्लाई है वो सर्वर को मिले। दोस्तों ये पॉइंट है जो ब्रिगेडियर करतार सिंह जी ने समझाए हैं। आई रिक्वेस्ट दैट द मैटर बी गिवन प्रायोरिटी एंड द इंपॉर्टेंस एज इट हैज हैपेंड ट्वाइस इन लास्ट 4 मंथ। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट करी है कि जो भी चीजें इन्होंने लिखी है वो सरकार सुने और इन चीजों को माने। तो दोस्तों ये तो लेटर था फियर इन स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर, यानी पेंशनर के मन में एक डर समा रहा है कि अगर हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो हमारी पेंशन स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों हम सबको मिलकर पेंशनर के मन से वो डर निकालना है, ताकि ठीक टाइम पे वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे, और भले ही अगर उसे लेट हो जाता है लाइफ सर्टिफिकेट देने में तो उसकी पेंशन बंद ना हो। तो दोस्तों हम सब मिलकर पेंशनर की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक और लास्ट मैसेज क्या लिखा है, नेक्स्ट मीटिंग विद ESM विल बी ऑर्गेनाइज इन दिसंबर आफ्टर RE स्टेज ऑफ बजट, यानी अगली मीटिंग रखी जाएगी ESM के साथ, ऑर्गेनाइज करी जाएगी जब RE स्टेज ऑफ बजट तय हो जाएगा। यानी RE स्टेज का मतलब एक तरीके का दोस्तों ये बजट है। बजट डिसाइड करता है कि आपको OROP2 कब देनी है, CSG में जो सामान आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, कितना देना है, ये सारी चीजें बजट पे तय करती हैं। पॉलीक्लिनिक में कितनी दवाइयां हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटी है, कौन से आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये भी सब दोस्तों बजट पे डिपेंड करता है। तो घुमा फिरा के जो कहानी आती है वो आती है बजट पे। तो दोस्तों मैंने आपको एक पहले वीडियो समझाया था जिसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं बजट की शॉर्टेज तो नहीं है ये सब चीज देने में। कौन सी चीज? OROP, CSD, ECHS, ये सब चीज देने में। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको समझाता रहता हूं कौन से क्या लेटर आ रहे हैं और क्या मैसेज हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।